संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि वो अपने YouTube वीडियोस पे एड्स ना चला के सालाना 1.5 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। अब आप मुझे हेट करोगे ये बोलने के लिए, लेकिन इस दुनिया में कोई भी इतना अच्छा इंसान नहीं है, नॉट इवन संदीप माहेश्वरी, कि 1.5 करोड़ रुपए ऐसे ही जाने दे, अनलेस वो इंसान 1.5 करोड़ से कई ज्यादा कमाता होगा। टेक्निकल गुरुजी अगर आईफोन्स का गिव अवे कर रहे हैं तो वो इसीलिए क्योंकि टेक्निकल गुरुजी करोड़ों में कमाते हैं। थोड़ा सा मैं क्यूरियस हो गया, मैं गया गूगल पे, मैंने पता करना चाहा कि संदीप माहेश्वरी कमाते कैसे हैं, एंड मुझे पता चला कि संदीप माहेश्वरी जितना कमाते हैं उसके सामने 1.5 करोड़ कुछ भी नहीं है। संदीप माहेश्वरी का एक ऑनलाइन बिजनेस है जिसका नाम है imagesbazaar.com, जो कि सालाना 100 करोड़ का रेवेन्यू करता है। और मजे की बात तो यह है कि संदीप माहेश्वरी का इस बिजनेस में ना कोई इन्वेस्टर है ना कोई पार्टनर है, तो सारा मुनाफा वो खुद रखते हैं। और अब सेंस बनाता भी है ना, अगर कोई आदमी $1 बिलियन कंपनी का मालिक हो तो उसे क्या ही फर्क पड़ेगा 1.5 करोड़ से, या फिर अपने फ्री सेशंस रख के, इवन दो उसमें भी संदीप माहेश्वरी के लाखों खर्च होते हैं। अब बहुत से लोगों के लिए संदीप माहेश्वरी एक भगवान आदमी है, और हो भी क्यों ना, कोई कितना ही अमीर हो, फ्री सेशंस कौन रखता है अपने पैसे लगा के, यूट्यूब एड्स कौन ऑफ करता है, स्पॉन्सरशिप्स को कौन मना करता है, और जब कोई आपके वीडियोस खरीदना चाहता हो 150 करोड़ में, उस ऑफर को कौन मना करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जो अच्छापन है, ये जो उनकी इमेज है, ये उनकी ख्वाहिश से ज्यादा एक मजबूरी बन चुकी है। ये एक बिजनेस और एक मार्केटिंग टैक्टिक है। और क्या आप जानते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो जो उनका इमेजेस बाजार आज $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे है, वो कभी हो ही नहीं पाता। इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि ये जो मोटिवेशनल गुरु, ये फ्री सेशंस, क्या इसके पीछे एक बड़ा प्लान छुपा हुआ है। अब इससे पहले कि हम ये जानें कि संदीप माहेश्वरी के फ्री वीडियोस, सेमिनार्स कैसे हेल्प कर रहे हैं उनके बिजनेस को, हमें पहले समझना होगा कि ये सब की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, संदीप माहेश्वरी को मॉडलिंग का शौक था, एंड इस इंडस्ट्री में घुसते ही उन्हें रियलाइज हुआ कि यहाँ पे मॉडल्स, फोटोग्राफर्स को उतना नहीं मिलता है जो वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक फोटोग्राफी और मॉडलिंग का बिजनेस भी खोला। उसी बीच संदीप माहेश्वरी ने 11 घंटों में 120 मॉडल्स के 10,000 से ज्यादा पिक्चर्स क्लिक करके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। और इसी की वजह से उनका काफी नाम भी हुआ, काफी रिस्पेक्टेबल नेम बन गए थे वो फोटोग्राफी और मॉडलिंग इंडस्ट्री में। उनके पास काफी सारे नए क्लाइंट्स भी आए। उसी वक्त उन्हें एहसास हुआ एड एजेंसीज के साथ काम करके कि एक एक फोटो की कितनी ज्यादा वैल्यू पे करने के लिए ब्रांड्स रेडी है, क्योंकि शटरस्टॉक, जेटी इमेजेस में देसी चेहरे नहीं मिलते हैं। तो अगर कोई इंडियंस ऐसी एड देखेंगे जहां पे कोई देसी चेहरे है ही नहीं, तो वो रेजोनेट कैसे करेंगे, वो इमोशनली फील कैसे करेंगे। बस इसी गैप को देखते हुए संदीप माहेश्वरी ने अपने 20,000 फोटोज के साथ अपना वेबसाइट शुरू किया, imagesbazaar.com, जहां की खास बात ये थी कि यहाँ पे आपको देसी चेहरे मिलते हैं। और आज की तारीख में इस साइट पे करोड़ों से ज्यादा इमेजेस है। और मजे की बात यह है कि सारी इमेजेस इमेजेस बाजार की है भी नहीं। अगर आप एक फोटोग्राफर हैं तो आप भी यहाँ पे आके अपनी फोटोज अपलोड कर सकते हैं। अगर वो खरीदी जाती है तो आपको पैसे मिलेंगे, और संदीप माहेश्वरी की टीम एक अच्छा खासा कमीशन काटती है। तो यहाँ पे कुछ खर्चा ही नहीं हो रहा है संदीप माहेश्वरी का। अगर हम मार्जिन की बात करें तो बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है इमेजेस बाजार, क्योंकि इनकी इमेजेस 20,000, 60,000, 1 लाख तक जाती है। अब आप कहोगे कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक फुटेज, स्टॉक इमेज की वेबसाइट है शटरस्टॉक, लेकिन वहां तो इतने महंगे नहीं होते इमेजेस। यहाँ क्यों ऐसा होता है? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इमेजेस बाजार पे आया हुआ हूँ, और आपको ये किसी भी स्टॉक फुटेज की साइट पे नहीं मिलेगा। ये इंडियन चेहरे आपको किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हैं ये वाली फोटो, ये वाली फोटो और ये वाली फोटो सेम लोग हैं, ये एक ही साथ क्लिक करी गई है, लेकिन इनके इंडिविजुअल प्राइसिंग बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे इमेजेस बाजार का इतना कुछ खर्चा होता नहीं है, क्योंकि उन्हें बस एक बार मॉडल्स को बुलाना है, 15-20 फोटोज खींच लेनी है अलग अलग जगहों पे, और उनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये वाली इमेज खोली। अब आप कहेंगे कि यार यहाँ तो वाटरमार्क भी नहीं है, कोई भी इसको स्क्रीनशॉट कर लेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक इमेजेस पे यही होता है, लोग स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, उन्हें कभी भी पैसे नहीं भरने पड़ते हैं। लेकिन जब आप यहाँ नीचे जाएंगे, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा सिविल क्रिमिनल ऑफेंस, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स, ये देख के ही मैं इतना डर गया हूं कि भाई मैं स्क्रीनशॉट अपने पर्सनल यूज के लिए भी नहीं लूंगा। यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी इमेजेस है, और ये वही इमेजेस है जैसे कि ये वाला है, ये कोई घर का ऐड करवा रहा हो, होम लोन का ऐड करवा रहा हो, वो इसे यूज कर सकता है। ये कोई
सेलिब्रेशन है दिवाली का, उसमें इसे यूज करा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको इमेजेस मिल जाएंगे। तो ये वाली आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है कोई भी अपना ऐप डाल सकता है, बैकग्राउंड में चीजें डाल सकता है, तो ये काम आती हैं। ब्रांड्स को इसके लिए अलग से फोटोशूट नहीं करवाना पड़ता है, तो उनका बहुत ज्यादा पैसे बच रहे हैं। तो अब जरा आते हैं मुद्दे पे कि आखिर कैसे संदीप माहेश्वरी के फ्री सेमिनार्स, फ्री यूट्यूब वीडियोस की वजह से उनके बिजनेस को फायदा होता हुआ आया है, अभी भी हो रहा है। ये सिमिलर वेब एक वेबसाइट है जहां पे आप किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक ट्रैक कर सकते हैं, कितना ट्रैफिक आता है, कहाँ से आता है। तो यहाँ पे मैंने imagesbazaar.com का ट्रैफिक जो है ट्रैक करने की कोशिश करी। आप देख सकते हैं 2003 में वेबसाइट बनी थी। ग्लोबल रैंक इसका जो है 2.5 लाख है, जो कि गिरा है, 27,000 रैंकिंग से गिरी है। इंडिया में भी इसकी रैंकिंग है फिलहाल 19,500, जो कि 2,500 गिरा है रैंकिंग। और अपनी कैटेगरी में भी जो है 78 पोजीशन है, जो कि 12 रैंक गिरा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना टोटल विजिट्स है, 1.5 लाख जितने जो है यहाँ पे टोटल विजिट होते हैं हर महीने। और कोई भी बंदा अगर आता है तो 9 मिनट तक एवरेज जो है इस वेबसाइट पे ठहरता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेजेस बाजार पे जो ट्रैफिक आता है वो कहाँ से आता है। इंडिया से आता है 84%, बांग्लादेश से आता है 6.68, पाकिस्तान से रिसेंटली काफी बढ़ा है 5.35। एक वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने कहा भी था कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूएस, यही 4 कंट्रीज है जहां से उनके वीडियोस देखे जाते हैं सबसे ज्यादा। ये काफी इंटरेस्टिंग है भाई। जेंडर रेशियो 55% मेल, फीमेल 44%, लेकिन जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है 25 से 34 एंड 18 to 24। अब संदीप माहेश्वरी को कौन फॉलो करता है? या तो टीनेजर्स फॉलो करते हैं या फिर 30 से कम वाले लोग फॉलो करते हैं, जो कि मोटिवेशन चाहते हैं, लाइफ में एक पाथ चाहते हैं, उनको एक करियर की काउंसलिंग चाहिए, वो फॉलो करते हैं संदीप माहेश्वरी को। और सरप्राइजिंगली इस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है वो उन्हीं की वजह से आ रहा है। अब आप कहेंगे कि यार हम बच्चे थोड़ी ना 20,000 की फोटोज खरीद सकते हैं, तो सेंस कैसे बना रहा है? सही बात है, लेकिन अगर आप एक बिलबोर्ड देखते हो जिसपे डायपर की एड है, आप बोलोगे कि मैं ये एड क्यों देख रहा हूं, मैं थोड़ा डायपर खरीदूंगा। या कोई बूढ़ा आदमी देख रहा है, वो एड क्यों देख रहा है? एडवर्टीजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप हमेशा अपने कंज्यूमर तक ही पहुंचो। एडवर्टीजमेंट का मतलब ये होता है कि लोगों को पता रहे कि ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है। अब अगर आप नहीं खरीदोगे तो हो सकता है कि कोई और खरीदना चाहता होगा, आपको पता होगा कि हाँ संदीप माहेश्वरी का एक वेबसाइट है, आप सजेस्ट करोगे। सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में ये है ही ना, और वो कहीं ना कहीं से तो उनके बिजनेस को अफेक्ट कर ही रहा है। इनडायरेक्टली उनके पास बिजनेस आ रहा है आपकी वजह से। अब ये जो है पूरा हमारा यहाँ पे सार होने वाला है। डायरेक्ट यहाँ पे 52.51%, यानी कि कोई डायरेक्टली imagesbazaar.com सर्च करता है, आधे से ज्यादा जनता जो इनकी वेबसाइट पे आती है वो डायरेक्टली imagesbazaar.com सर्च करके आती है। और आप देख सकते हैं रेफरल, ठीक है 0%, कोई रेफर नहीं करता। ऑर्गेनिक सर्च, लोग ऑर्गेनिकली सर्च करते हैं imagesbazaar.com और फिर वो यहाँ पे पहुंचते हैं 39.27%। और पेड सर्च पे आप देख सकते हैं कितना कम। कोई भी बिजनेस जो करोड़ों का धंधा करती है वो आई डोंट थिंक सिर्फ इतना ही पेड सर्च पे खर्च करती होगी। मेनली डायरेक्ट एंड ऑर्गेनिक सर्च से आ रहा है। अब आप बोलोगे ऑर्गेनिक सर्च तो अच्छी बात है ना, लोग स्टॉक फुटेज सर्च कर रहे हैं और इनको संदीप माहेश्वरी का बिजनेस दिख रहा है। नहीं, लोग यहाँ पे भी इमेजेस बाजार ही सर्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं टॉप कीवर्ड्स, यानी कि लोग क्या टाइप कर रहे हैं ताकि लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं इमेजेस बाजार, इमेज बाजार, लोग इमेजेस बाजार ही सर्च कर रहे हैं। आपको बता दूं, जब संदीप माहेश्वरी ने 11-12 साल पहले ये बिजनेस स्टार्ट करा था, उनको सालाना 10 करोड़ का रेवेन्यू होता था और आज की तारीख में 100 करोड़ हो चुका है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि लोग डायरेक्टली आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में अब ये चीज आ चुकी है, संदीप माहेश्वरी, इमेजेस बाजार, संदीप माहेश्वरी। आज अगर संदीप माहेश्वरी ना होते, इमेजेस बाजार आज इस मुकाम पे नहीं होता। आपको हैरानी होगी ये जान के, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि देसी चेहरे ही अपने इस पे दिखाती हैं। अगर वो हिट आज भी नहीं हो पा रही है क्योंकि उनके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है जो कि संदीप माहेश्वरी के पास है। विवेक बिंद्रा जो अपने कोर्सेज बेचते हैं और इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपने यूट्यूब वीडियोस में दिखाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो एक डिस्ट्रीब्यूशन है। लोगों को विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल के माध्यम से पता चलता है कि वो एक बड़ा बिजनेस नाम से भी एक है, कोर्स है जहां पे वो जा सकते हैं, जहां पे वो चीजें और अच्छे से सीख सकते हैं। उनका जो यूट्यूब चैनल है, उनका जो सेमिनार है, मैंने पिछली वीडियो में ही बोला था, एक टॉप ऑफ द फनल है। वो एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, वो अवेयरनेस फैलाता है। और आज उसकी वजह से 52% और 39%, ऑलमोस्ट 90% जो है लोग उनकी वेबसाइट पे इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में इमेजेस बाजार भर रखा है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक ही तरीका है जहां संदीप माहेश्वरी अपने फ्री सेमिनार, फ्री यूट्यूब वीडियोस की मदद से कमाते हैं, तो आप फिर भी गलत हैं। इवन दो संदीप माहेश्वरी ने वीडियोस में अपने प्लेज में ये कहा हुआ है कि वो अपने सेशंस का 1 पैसा नहीं लेंगे, लेकिन वो पब्लिक सेशंस हैं।
वो प्राइवेट सेशंस के बिल्कुल पैसे लेते हैं। आपने लेबर लॉ एडवाइजर की ये वाली वीडियो देखी होगी जहाँ पे संदीप महेश्वरी जूम कॉल पे किसी को 2 घंटे कंसल्ट करने के 9 लाख रुपए लेते हैं एंड मिल के उनके ऑफिस में जाके उन्हें कंसल्ट करने के 36 लाख रुपए लेते हैं। और अब जो है चीजें आपको सेंस बना रही होगी क्योंकि क्यों संदीप महेश्वरी ने टाइम टू टाइम, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विथ नो मनी, 10 एपिसोड की उन्होंने सीरीज निकाली थी। अभी भी उनका एक बिजनेस मास्टरी का 100 एपिसोड का एक सीरीज चल रहा है उनके यूट्यूब चैनल पे। तो टाइम टू टाइम संदीप महेश्वरी ने अपने आप को एज अ बिजनेसमैन, एज अ कंसल्टेंट दिखाने की कोशिश करी है ताकि इवेंचुअली वो कंसल्टेंसी में घुस पाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है या सही है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कैसे वो अपने यूट्यूब चैनल की वजह से और जो एक क्रेडिबिलिटी आती है उनकी यूट्यूब की वजह से, और क्योंकि संदीप महेश्वरी है, भगवान इंसान है, फ्री में सब कुछ दिखाते हैं, फ्री में सारे नॉलेज अपनी शेयर करते हैं, कैसे उस चीज़ का वो इस्तेमाल करते हैं बिजनेस के टर्म्स में। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज लॉन्ग एज लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जो पैसे देने के लिए रेडी है वो रेडी है। अगर कोई इमेजेस बाजार पे आके उन्हें पैसे दे रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। सबका अपना तरीका होता है डिस्ट्रीब्यूशन करने का। मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे ये बताना था कि कैसे कोई भी इंसान इस दुनिया में निस्वार्थ भावना से कुछ नहीं करता है, नॉट इवन संदीप महेश्वरी। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, अभी भी जो बहुत सारी चीज़ें वो शेयर करते हैं वो बहुत से लोगों के वैल्यूएबल होगी। मैं भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा संदीप महेश्वरी जी के वीडियोज़ देखता था, अभी भी बीच बीच में कभी कभी देखता हूँ। बट हाँ, मुझे बस ये चीज़ मैंने डिकोड करी, मुझे लगा कि शायद मुझे शेयर करनी चाहिए लोगों के साथ। एंड या आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपको जानना हो कि जब मैंने विवेक बिंद्रा का कोर्स खरीदा था तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।